अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने के लिए जा रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और इसकी डिस्कवरी किसने की थी और कौन से एलिमेंट ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ये जो रेडिएशन का जिसको हम बोलते हैं अमल होना, रेडियो एक्टिविटी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ताबकारी। ताबकारी क्या होता है? शुआएं खारिज करना। उर्दू में इसको इस तरह से बात करते हैं। ओके, रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मतलब होती है कि जो कुदरती तौर पर जो खुद ब खुद जिसमें रेडिएशन निकल रही होती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे, जिसमें से नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है। अगर आप एक रूम है, उसके अंदर 20 बंदे बैठे हैं, तो रूम के अंदर जो ना वो सफोकेशन बनना शुरू हो जाएगी, गर्मी फील होना शुरू हो जाएगी। वजह, रीजन ये है कि हर बॉडी रेडिएशन का अमल करती है, हर बॉडी में से रेडिएशन इमिट होती है, इमिशन होती है। उस इमिशन की वजह से पूरे जो साथ वाला बंदा होगा वो फील करेगा उसको, यार कुछ हीट आ रही है। गर्मी में अगर दो साथ साथ बैठे तो दूसरे को हीट फील हो रही है, उसकी बॉडी से निकल रही है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये खुद ब खुद निकल रही होती है, हम तो नहीं डालते कि चलो निकलो यहाँ से रेडिएशन निकलो, ये खुद नेचुरल प्रोसेस होता है। तो इनफैक्ट ये था बैचलर साइंटिस्ट था, ये एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये एक्सीडेंटली रेडिएशन का जो प्रोसेस निकला, जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सीडेंटली बाय चांस हो गया। एक्सपेरिमेंट किसी और चीज पर किया जा रहा था, लेकिन बीच में से डिस्कवर हुई रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और वो 1896 में बैचलर साइंटिस्ट है। 1896 में ये बैचलर साइंटिस्ट है, इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो कर रहे थे यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल पर। यूरेनियम साल्ट के क्रिस्टल थे, इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अचानक एक्सपेरिमेंट कुछ और था, तो इसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हुई, रेडिएशंस, और ये एक्सीडेंटली था, मतलब बाई चांस था ये। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो उन्होंने और कोशिश की, देखते हैं कि इसमें से और किस तरह की रेडिएशन है, इनको और डिस्कवर करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद दो और साइंटिस्ट, एक थी फीमेल साइंटिस्ट, मैरी क्यूर एंड हर हस्बैंड, और इनके हस्बैंड ने। फिर इन्होंने मजीद इसी रेडिएशन पर मजीद एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब जो बैचलर था, इन्होंने एक एलिमेंट में से रेडिएशंस को डिस्कवर किया, यूरेनियम में से। लेकिन जो मैरी क्यूरी के हस्बैंड थे, इन्होंने मजीद 2 न्यू एलिमेंट डिस्कवर किए, जिनमें से रेडिएशन निकल रही थी, और वो थे पोलोनियम और रेडियम। ठीक है, इन्होंने मजीद ये 2 और जो है ना वो डिस्कवर कर लिए थे। मतलब कि ये वाले भी पहले साइंटिस्ट तो यूरेनियम की बात की थी, इन्होंने कहा जी ये तो है, लेकिन साथ में ये भी 2 हैं, ये भी रेडियो एक्टिविटी का जो अमल करते हैं, इसमें भी रेडिएशन इमिट होती हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम अगर डिफाइन करें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को, तो हम यूं कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ emission of radiation by unstable nuclei is called natural radio activity। इसमें 2 चीजें मैं यूज कर रहा हूं जो आपके लिए शायद न्यू हो। एक है न्यूक्लियाई होता क्या है? न्यूक्लियाई इज अ सम ऑफ न्यूक्लियस, सम ऑफ। दूसरा है अनस्टेबल। ये अनस्टेबल अच्छा, कुछ आपने अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, जिसमें से जिनका एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 50 40 60 70 80 90 100। ठीक है, अब वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बिलो है, 82 से कम है, बिलो
देन 82, और फिर वो भी हैं जिनका है अबव या फिर मोर देन 82, करें मोर देन 82, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है उनको हम बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक है। और जिनका एटॉमिक नंबर बिलो देन 82 है, यानी कि 82 से कम है, 82 से कम क्या होगा, 81 होगा, 80 होगा, 79, 78, 77, 76 एंड गोज टू 1, ठीक है। तो जो ये होते हैं ये सारे का स्टेबल होते हैं, इसमें से रेडिएशन ऑटोमेटिक नेचुरली नहीं होती, और इनको हम स्टेबल कहते हैं, हो रही होती है लेकिन ये स्टेबल होते हैं, हर मटेरियल में से रेडिएशन निकलते हैं लेकिन वो बहुत स्लो, बहुत कम होती है, नॉन के बराबर कम करते हैं, ये स्टेबल होते हैं इसलिए। और वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनको बोलते हैं अनस्टेबल, इसमें से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकल होती है। ये दोनों बातों की क्लियर। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और वो वाले एलिमेंट जो रेडिएशन करते हैं, और वो कौन से एलिमेंट है, वो वाले एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, ठीक है। तो उन एलिमेंट को हम बोल देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, elements which emit such radiation, इनके इस तरह जो रेडिएशन करते हैं are called radioactive element, एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनमें से इस तरह की रेडिएशन निकलती है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और वो कौन से होते हैं, वो वाले होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। क्लियर? चले, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो रेडिएशन होती है ये कितनी टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। ये मुझे रेज करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ रेडिएशन 3 टाइप्स की होती है। अब इसको जब परफॉर्म किया गया, इसको यूं परफॉर्म किया गया, एक सोर्स मतलब वो वाला एलिमेंट जिसमें से रेडिएशन निकलती है, चाहे वो पोलोनियम है, रेडियम है या फिर यूरेनियम है, जो मैंने अभी पहले पढ़ा यूरेनियम, इसको बोलते हैं सोर्स जिसमें से रेडिएशन निकलती है। तो एक सोर्स रखा गया, एस स्टैंड फॉर सोर्स, और इसके सामने फोटोग्राफर फिल्म रखी गई, फोटोग्राफर फिल्म रखी गई, यानी कि एक्सरे शीट जिसको बोलते हैं। और इसके यहाँ पर एक बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया, एन और एस, क्योंकि ये यू शेप है इस तरह से, क्योंकि अभी इतनी स्पेस बनाना मुश्किल होती है तो इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह इसको बना लिया। जो नॉर्थ होता है वो एक्ट करता है पॉजिटिव, और जो साउथ होता है वो एक्ट करता है नेगेटिव, ऐसे ही है ना। चले, इसमें से अब रेडिएशन निकलती हैं, कुछ रेडिएशन होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, नो इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से, नो इफेक्ट। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो कि इस तरफ टर्न हो जाती हैं, कुछ ऐसी थी जो कि इस तरफ टर्न हो, ठीक हो गया। अब वो वाली रेडिएशन जो बिल्कुल स्ट्रेट गई है, जो कहीं भी टर्न नहीं हुई, इसका मतलब है इसके ऊपर नो चार्ज, ये चार्ज लेस है। अब जो साउथ की तरफ आई है नेगेटिव, इसके मतलब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये वाली नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअली में ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ही है, हम अपने आसानी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए इसको कह देते हैं। अब जो ये वाली थी इसको नाम दिया गया अल्फा, इसको नाम दिया गया बीटा, और इसको नाम दिया गया गैमा, ठीक है। यानी कि ये होगी अल्फा रेडिएशन, ये होगी बीटा रेडिएशन, और ये होगी गामा रेडिएशन। इसको गामा एक्चुअली लगता है, गैमा नहीं होता, गामा होता है, गैमा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन, ठीक है। तो 3 तरह की रेडिएशन हमारे पास होती है, बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज ले सकते हैं। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हीलियम पार्टिकल भी होते हैं, अल्फा जो होते हैं ये हीलियम पार्टिकल भी होते हैं, हीलियम पार्टिकल। अब इनको हीलियम पार्टिकल क्यों बोलते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और जो बीटा होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन का नाम भी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं,
वही बात हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। बात समझ आ गई? चलें अगेन रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनमें से रेडिएशन नेचुरली प्रोसेस के तौर पर निकल जाते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और जिन एलिमेंट से ये निकल रही होती है उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो रेडिएशन होती है 3 टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव, गैमा पर कोई चार्ज होता है। अल्फा का दूसरा नाम होता है हीलियम पार्टिकल, बीटा का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन और गैमा का जो है वो दूसरा नाम वो गैमा रेडिएशन होती है। क्लियर? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक हो गया? तो इसकी मजीद जो एक्सप्लेनेशन है अल्फा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज के हैं, इनको अल्फा बीटा हीलियम और इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, ये हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।